Students, I hope you all are fine at your places. Be safe and keep healthy. अब हमने लास्ट टॉपिक अपना किया था MIS का फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। अब हम आगे 4th चैप्टर में ही अपने अगले टॉपिक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, TPS के अंडर इसके 5 कंपोनेंट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट इज एंड यूज़र डिवाइस, फ्रंट एंड प्रोग्राम, रिक्वेस्ट कंट्रोलर, ट्रांजैक्शन सर्वर एंड डाटाबेस सिस्टम। अब देखिए, हम इस होल प्रोसेस को, इन 5 कंपोनेंट्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एंड यूज़र डिवाइस। देखिए मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पर। एन एंड यूज़र इज समवन हु रिक्वेस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक और ऑफ एन इंटरनेट रिटेलर। तो देखिए, मैंने आपको याद होगा कि TPS के अंडर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ऑनलाइन बुकिंग का। तो देखिए, जब हम कहीं भी हमें सपोज़ कीजिए हमें कहीं भी जाना होता है, हमें कहीं भी ट्रैवल करना होता है, और आप सब क्या करते हो ट्रैवलिंग के लिए? ऑनलाइन बुकिंग घर से ही करवाते हो रेलवे की, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप IRCTC एक ऐप है जिसमें एक, या कह लो आप ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपनी सीट्स को बुक करवाओगे, ठीक है। आप बुक अपनी करवाते हो। अब देखिए यहाँ पे एंड यूज़र कौन हुए? हम, ठीक है, जो अपनी सीट्स को बुक करवाएंगे। अब देखिए, सपोज़ कीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे? एंड यूज़र डिवाइस जो है, ठीक है, तो उसमें एंड यूज़र कौन हुए? यानी कि हम क्या चाहते हैं? हमारी ट्रांजैक्शन रेलवे वालों के पास क्या हो जाए? एग्जीक्यूट हो जाए। फ्रंट एंड प्रोग्राम, यहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्रंट एंड प्रोग्राम का मतलब है कि एक ऐप जिसके थ्रू आप अपनी क्या कर रहे हो? सीट्स को बुक करवाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, जब आप रेलवे बुकिंग करवाते हैं तो एक एप्लीकेशन होती है, उसमें IRCTC उसका नाम होता है, तो आप उसके थ्रू बुक करवाते हो। एंड यूज़र डिवाइस हमने क्या किया? हमने फ्रंट एंड प्रोग्राम के थ्रू, एक एंड यूज़र डिवाइस ने फ्रंट एंड प्रोग्राम के थ्रू अपनी टिकट्स को बुक करवाया। थर्ड आता है रिक्वेस्ट कंट्रोलर। अब स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट कंट्रोलर का मतलब है कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है? जो रेलवे के पास सिस्टम्स वहाँ उनके पास अवेलेबल हैं। तो जब हमने यहाँ से अपनी ट्रांजैक्शन पूरी की, हमारी रिक्वेस्ट किसके पास चली गई? रेलवे वालों के पास। हमारी बुकिंग जो हुई कहाँ चली गई? रेलवे वालों के पास। उसके बाद है ट्रांजैक्शन सर्वर। ट्रांजैक्शन सर्वर इज़ अ प्रोसेस। अब जो हमने अपनी रेलवे की बुकिंग करवाई है, अपनी रिक्वेस्ट जो हमने भेजी है रेलवे वालों के पास, वो कैसे वो एग्जीक्यूट होगी? ट्रांजैक्शन सर्वर के थ्रू। उसके बाद रेलवे वालों के पास एक डाटाबेस सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि इस पर्सन ने आज के दिन इस पर्सन ने ट्रैवल करना है, और ये पर्सन हैं जिन्होंने अपनी ऑलरेडी घर बैठे सीट्स बुक करवा ली हैं। तो ये होता है TPS। तो इन 5 कंपोनेंट्स को यूज़ करके ही एक TPS सिस्टम कंप्लीट हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है? एंड यूज़र डिवाइस। हमने क्या किया? एक फ्रंट एंड प्रोग्राम के थ्रू, फ्रंट एंड प्रोग्राम मीन्स एप्लीकेशन, IRCTC, हमने IRCTC के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी
इंटरनेट बुकिंग करवाई, अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाई, हमारी रिक्वेस्ट कहाँ चली गई, रेलवे वालों के सिस्टम पर। वहाँ उससे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया गया और हम उनके पास जाकर क्या हो गया, एक डाटाबेस क्रिएट हो गया कि एक टैब्यूलर फॉर्म में कि आज के दिन इस पर्सन ने यहाँ से बुकिंग करवाई है। तो क्या हो गया, रेलवे वालों के पास एक डाटाबेस जाकर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से ये टीपीएस जो है हमारा परफॉर्म होता है। आगे हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं टीपीएस के, देखिए चलते हैं एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इजी। ये जो टीपीएस सिस्टम है बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसे घर बैठे कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ मनी एंड टाइम सेवर। देखिए अब आपको स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अब आपको स्पेशली पहले क्या होता था, जब आपको अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती थी या आपको टिकट परचेज़ करनी होती थी कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, तो आपको पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था ताकि वहाँ जाकर आप अपनी बुकिंग करवा सको। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप घर बैठे ही अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, अपने मनी को सेव कर रहे हैं। थर्ड इज़ इंक्रीजेस चॉइसेस। इंक्रीजेस चॉइसेस में ये बच्चे डिस्कस करते हैं हम कि देखिए ये ज़रूरी तो नहीं है अब आपको बाय ट्रेन ही ट्रैवल करना है, आप बाय एयर भी कर सकते हो। तो जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगे, जहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हो जाना, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। तो आप चाहे आप ट्रेन्स के थ्रू जाओ कहीं या कहीं एयर्स के थ्रू जाओ, तो आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप जब भी कहीं भी जाना या कैसे भी जाना पसंद करेंगे तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। फोर्थ इज़ केयर फ्री ट्रैवलिंग। अब आपको इस बात की पूरी रहती है कि आपकी ऑलरेडी बुकिंग हुई है। आपको इस तरह से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो कि आपकी बुकिंग हुई है। तो जब आपको बाय ट्रेन्स जाना होता है तो आपने देखा होगा आपके कंपार्टमेंट के बाहर ही एक लिस्ट लगा दी जाती है। अगर आपके उसमें नेम है तो इसका मतलब आपकी जो आपकी टिकट है वो उसकी बुकिंग हुई है। तो आपकी केयर फ्री ट्रैवलिंग इसमें रहती है। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्सेस। अब स्टूडेंट्स जब आप बुकिंग करवाते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आपके डिवाइस पर आ जाता है, आपके मोबाइल्स पर आ जाता है। तो इस तरह से जो रेलवेज़ के जो डेटाबेस हैं उसमें भी इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज उनके पास चले जाते हैं और आपके पास भी मैसेज ये आ जाता है कि आपकी इस डेट पर आपकी बुकिंग हो चुकी है। तो इसे आप क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्सेस। लास्ट आता है एडवांटेजेस में इजी फॉर्मेट। अब देखिए जो आपका टीपीएस सिस्टम है बहुत ईज़िली आप इसे रन कर पा रहे हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अपने फ़ोन में IRCTC के वेबसाइट को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रेलवे के थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं और वो भी आप घर बैठे ही करवा सकते हैं। तो ये थे आपके एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट आते हैं आपके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा आप रेलवे की बुकिंग भी नहीं करवा सकते। आप विदाउट इंटरनेट
कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ मिसिंग ट्रांजैक्शन। किसी टाइम स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि आपने बुकिंग तो करवाई है पर कई बार आपकी ट्रांजैक्शन मिस हो जाती है ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। किसी टाइम पे इंटरनेट प्रॉब्लम भी वहाँ आ जाती है जिसके कारण आपकी ट्रांजैक्शन मिस भी हो सकती है। थर्ड इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी इश्यूज़ का भी पॉइंट हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जो हैक भी हो जाती हैं, तो उससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज़ ऑनलाइन बुकिंग क्रैशिंग। किसी टाइम पर ऐसा भी होता है कि एक ही वेबसाइट से बहुत सारे लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी साइट भी क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है, आपकी साइट रन नहीं करती है। तो इसलिए भी ऑनलाइन बुकिंग की कुछ क्रैशिंग भी वहाँ आ जाती है। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब स्टूडेंट्स इसके अंडर ही हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ही आगे भी कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमने जो टीपीएस है वो हमने कंप्लीट किया है। आगे देखिए आईपीएस भी है, डीडबलएस भी है और पीडीएमएस भी है। आईपीएस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम। डीडबलएस क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पीडीएमएस क्या है, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सिस्टम। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम इज मेंट फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब सपोज़ कीजिए मैंने किसी पर्सन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मंगवाई। अब उस इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वैसी भी होगी कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो आपके लिए बिल्कुल इर्रेलिवेंट है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बट आप क्या करेंगे, इसमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उस इन्फॉर्मेशन की क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे। मीन्स उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसके थ्रू आपकी क्या बन जाती हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं। तो ये किसका काम है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम का। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पहले तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को निकालता है, उसके बाद उसकी एक समरी क्रिएट करता है, उसके बाद उसके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये किसका काम है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं डीडबलएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो है कि इस पॉइंट में ये डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, आप सबको पता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही सारे बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। तो जो भी आपके फैसले होते हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, एक कंप्यूटर में। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, अब चाहे वो उस सिस्टम में चाहे सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस हो या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस हो, चाहे उसमें जो डिसीजंस हो आपके क्लियर हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें आपके जो डिसीजंस हैं क्लियर ना भी हों, पर जिस तरह के फैसले हैं वो उस सिस्टम में रिकॉर्ड रहते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं, अपने बिजनेस के एम्स को अचीव करने के लिए जो भी फैसले लेते हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज़ प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जिसे आप कहेंगे PDMS। तो स्टूडेंट्स आपने हम इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए लेते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। आपको याद होगा कि मैंने इसमें इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक एग्जाम्पल इसमें आपको कराया था। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। PDMS की फुल फॉर्म है प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सिस्टम। प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ प्लान फॉर द ऑटोमेटिक सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब देखिए, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, तो अगर आप देखिए कि बिजनेस में अब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके ऑटोमेटिक सॉल्यूशन कहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं? प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सिस्टम में। कि अगर किसी भी पार्टी को कंपनी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेंगे? PDMS में। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ TPS। पहले हमने TPS के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इसका मीनिंग पढ़ा है, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं और इसके कुछ पार्ट्स को हमने क्लियर किया है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।